5 सेंसेस की बात तो हम सब जानते हैं, है ना। हम सबको पता है कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं, और ये भी जानते हैं कि 6th सेंस भी होती है, जिसको अक्सर क्या कहा जाता है, नॉनसेंस। और क्या हो अच्छा कि मैं आपको ये बोलूं कि 6th सेंस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस है और आप सबके पास होती है। कितना ही अच्छा हो कि मैं आपको आईना दिखाऊं, ऐसे वाला शीशे वाला आईना नहीं, आपको ये बताने में हेल्प करूं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी वो 6th सेंस है जो भगवान की तरफ से है। और थोड़ा सा इत्मीनान से जब आप सुनोगे समझोगे तो आपको यकीन होगा कि यस, वी ऑल आर ब्लेस्ड, ऑल ऑफ अस हैव दैट इन अस। तो आप कहोगे मैम पहेलियाँ मत बुझाओ, जल्दी से बता दो किसकी कौन सी है ताकि हमें भी पता चल जाए अगर नहीं पता। और अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यस, अगली बार जब आप अपने परिवारजन से, फ्रेंड से, फैमिली से मिलते हैं और जानते हैं कि इसके अंदर ये वाली छठी इंद्री बहुत कमाल का काम करती है, तो आप उनसे हेल्प भी मांग सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत लगता है कि उस एरिया में, उस जीवन के उस एरिया में आपको उनसे हेल्प चाहिए। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. आज तो वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है अबंडेंट फैमिली साकार होते हुए दिख रही है। जानते हैं क्यों? न्यूबॉर्न की वीडियो डाली थी, उस न्यूबॉर्न की वीडियो में एक कमेंट था, शगुन सिंह इसका कमेंट था, और उन्होंने बताया था कि उनके ग्रैंडफादर एक सीरियस एक्सीडेंट ही हैज़ अंडरवेंट, और उन्होंने कहा जो भी इस मैसेज को पढ़ रहा है प्लीज़ उनके लिए दुआएं भेजिए ताकि मेरे ग्रैंडफादर अच्छे से परफेक्ट, मतलब अच्छी हेल्थ में रह पाएँ, वो फास्ट रिकवर हो जाएं। जानते हैं अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 130 कमेंट्स ऑलरेडी हैं, दुआएं हैं। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये है, वो दुआएं दुनिया की एक जगह से नहीं है, दुनिया भर से हैं और हर रिलीजन से हैं, है ना। ब्यूटीफुल बात, मतलब आज मैं लिटरली टच्ड फील कर रही थी सवेरे और ब्लेस्ड फील कर रही थी। ये पावर है कम्युनिटी की, ये पावर है हम सबकी एक साथ बढ़ने की, सोचने की। थैंक यू हर उस इंसान के लिए जिसने उस बच्ची को बहुत सारी विशेज़ उसके ग्रैंडफादर के लिए भेजी। यहीं से निटी ग्रिटी में डॉक्टर नीति कौशिक का परिवार वाकई में कमाल का परिवार है। चलिए जी, तो अब स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आपके अंदर कौन सी ऐसी 6th सेंस है। सबसे पहले मैं बात करूंगी एरीज़ की। एरीज़ के अंदर एक कमाल की 6th सेंस ये है, इनको पता होता है राइट टाइम राइट प्लेस, किस जगह किस समय पहुंचना है और किस जगह पहुंचकर कैसे वो चीज़ों को कामयाबी की तरफ लेकर जा सकते हैं। इस तरह की उनकी कमाल की सेंस होती है, वो समय पर वहाँ पहुँच ही जाते हैं, और या फिर उन्हें मालूम होता है कि यहाँ पर इस समय पहुँचने में ये हमारे फ़ायदे हैं या ये नुकसान है और इस जगह नहीं पहुँचना है, मतलब दोनों किस्सों में। सेकंड साइन की बात करती हूँ और वो है टॉरस। टॉरियंस के अंदर एक कमाल की एक पावर, साइकिक पावर होती है कि वो कहते हैं ना, एक इनविजिबल सा बॉर्डर होता है, एक इनविजिबल बॉर्डर हम सबके पास होता है। वो जैसे कहते हैं ना, रामायण में लक्ष्मण रेखा खींची थी ना रामचंद्र जी ने, तो वो एक इनविजिबल थी, दिखाई थोड़ी दे रही थी लक्ष्मण रेखा। तो ऐसे ही टॉरियंस के अंदर एक कमाल की साइकिक पावर होती है कि वो जानते हैं कहाँ लक्ष्मण रेखा है, ये चीज़ इस सीमित तक करनी ठीक है और इसके बाद करनी तो वो कहाँ नुकसान दे सकती है उनको। ऐसी उनकी 6th सेंस काम करती है। इसके बाद अगली राशि आती है जेमिनाई की, और जेमिनाइज कमाल के ऐसे इंसान होते हैं जो शब्दों को भी पढ़ लेते हैं। मतलब आप कुछ भी कहेंगे, चिकनी चुपड़ी बात होगी, किसी भी तरह की बात होगी, लेकिन वो आपकी हर बात को बखूबी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और वो शब्दों में से भी शब्द निकाल लेते हैं, और उन शब्दों में से शब्द निकाल कर वो अपनी तरफ से उसको इंटरप्रेट बड़ा अच्छे से कर देते हैं। नेक्स्ट राशि आती है कैंसेरियंस की, और कैंसेरियंस तो कमाल का साइन है, वाटर साइन है, और इनकी साइकिक पावर है गट। इनकी गट इनको हमेशा क्लियर इंडिकेशन देगी क्या ठीक है क्या गलत है, किस डायरेक्शन में जाना है किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। तो ये जब भी अपनी गट को सुनते हैं ना, अपनी इनर फीलिंग को सुनते हैं, ये हमेशा सही डायरेक्शन में ही जाते हैं, और वो ही इनकी गट फीलिंग इनको बिल्कुल क्लियर रास्ता दिखाती है। नेक्स्ट
लियो वाले जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर क्या कमाल की साइकिक पावर्स होती हैं। इनकी जो टाइमिंग्स है ना टू शो अप, वो परफेक्ट होती हैं। मतलब इनको पता होता है ये टाइमिंग है और इस टाइमिंग के हिसाब से मुझे यहाँ पे इस समय पहुँचना है। वो इनकी टाइमिंग परफेक्ट होती है। स्पेसिफिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो इनके करियर से रिलेटेड है या काम से रिलेटेड है। तो ऐसा भी बहुत बार होता है कि मतलब चाहे आप किसी भी अपने तरफ से काम करते रहें, लेकिन जो समय है, जिस समय कोई चीज़ को दिखाना है, वहाँ शो अप करना है, तब तो आप बिल्कुल टाइम से पहुँच जाएंगे। अब वो चाहे एग्ज़ाम की बात हो, पढ़ाई की बात हो, किसी जगह पहुँचने की बात हो, या जिस जगह आप काम करते हैं उस जगह टाइमली शो अप करके अपने ब्राउनी पॉइंट्स बनाने की बात हो, तो ऐसे में भी लियोज जो हैं वो कमाल का काम करते हैं। अगली राशि आ जाती है जी वर्गोज़ की। और अगर हम वर्गोज़ की बात करें तो वर्गोज़ एक, वो कहते हैं ना 360 डिग्रीज़ अच्छे से समझ के चलते हैं। तो इनकी साइकिक पावर्स ये हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स दोनों को भली भांति अच्छे से समझते हैं, पहचानते हैं, और बिफोर टाइमिंग्स किसी भी बात में, किसी भी चीज़, किसी भी बारे में, किसी भी प्रोजेक्ट होगा, कोई काम होगा, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं, इनके जैसा कोई नहीं कर पाता। अब अगली बारी आ जाती है जी लिब्रंस की। लिब्रंस आपको आपसे ज़्यादा अच्छा पहचानते हैं, बता पाते हैं। तो कई बार जब आपको ये समझ में नहीं आता कि ये मैं करूं या नहीं करूं, क्या ये मेरे में कैपेबिलिटी है या नहीं है, ये काबिलियत है या नहीं है, तो ऐसे में जब आप किसी लिब्रन के साथ बैठे हों तो वो, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, तो आप जस्ट उनसे इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो वो आपको आपके और बहुत सारी खूबियाँ और गुण आपको बता देंगे, जिसकी बदौलत आप पंप अप हो जाएंगे और वापस से अपने मिशन की तरफ बड़े ध्यान से लग जाएंगे। नेक्स्ट आती है कमाल की राशि और वो है स्कॉर्पियंस। और स्कॉर्पियंस की साइकिक पावर ऐसी होती है कि वो जो कहते हैं ना, जो ऊपर परत पड़ी होती है, जो एक आर्टिफिशियल शाइन दी जाती है, जो सरफेस होता है, उस सरफेस के बीनीथ क्या है वो अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो उनके सामने तुम कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें कर लेना, मीठा बोल लेना, बहुत घुमा फिरा के बड़ी बड़ी बातें करना, उनको पता होता है कि अंदर तंत्र क्या है, इस इंसान के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर, इस परिस्थिति के अंदर कुछ है भी, या ये सिर्फ दिखाने वाले ढोल बज रहे हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं साइन पे और वो है सैजिटेरियंस। सैजिटेरियंस के पास जब भी आप कोई एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, अगर आप उनके पास जाके बात करोगे और ये बोलोगे कि थोड़ी सी हमें गाइडलाइंस देना कि इसको सक्सेस की तरफ लेकर जाना है, तो आप इसमें इसके बारे में क्या अपनी तरफ से राय दोगे? बिलीव यू मी, उनकी साइकिक एबिलिटीज़ इतनी कमाल की होती हैं कि वो आपको किसी भी काम को सक्सेसफुली सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए जो आपको गाइडेंस देंगे वो एक अलग लेवल की होगी। अगली राशि आती है जी कैप्रिकॉन्स की। और जो कैप्रिकॉन्स होते हैं ना, इनको पेस का बहुत आभास होता है। कहते हैं ना, किस गति से हमें कुछ काम करना है, उस पेस को प्रॉपरली ये प्लान कर पाते हैं और ये बहुत अच्छे से उसको इंट्यूटिवली समझ पाते हैं कि अब टाइम है, पेस बढ़ा दी जाए, मतलब काम में थोड़ी सी स्फूर्ति आ जाए, और अब समय है जब पेस थोड़ी सी धीरे करनी है, हमें रेस्ट मोड पे जाना है, या हमें कब गाड़ी चौथे गियर में डालनी है और कब जब पहले गियर में डालनी है। ज़िंदगी की गाड़ी, काम की गाड़ी, चीज़ों को लेकर गाड़ी, ऐसे में इनकी इंट्यूटिव्स बिल्कुल 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 सटीक होती हैं। और इस तरह के लोग आपको हेल्प कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो कौन सा टाइम है जब थोड़ा सा पुश डालना है और कौन सा टाइम है उस स्पेस को थोड़ा सा धीमे लेकर आना है। अब जी मैं आ जाती हूँ अगली राशि की और वो है एक्वेरियंस की राशि। बहुत कमाल के माइंड रीडर्स होते हैं। आप इनके सामने बैठकर कुछ सोच रहे होगे, प्लान कर रहे होगे और आपको लग रहा होगा इनको पता ही नहीं चल रहा, इनको सब अच्छे से समझ में आ रही होगी कि क्या खिचड़ी पक रही है आपके दिमाग में। तो आप इनसे कहीं भाग नहीं सकते, आप इनसे कहीं छुप नहीं सकते। तो इसलिए इनके सामने बैठकर जो एक्चुअलिटी है ना, वही बोला करो, वही दिखाया करो और वही कहा करो। अदरवाइज़ ये आपको वो भी पढ़ लेंगे जो आपने शायद कहा भी ना हो। चलिए जी, अब हम लास्ट राशि पे आते हैं और वो है पाइसेस। पाइसेस के अंदर साइकिक पावर्स ये होती हैं कि पाइसेस एक कहते हैं ना पूरी पिक्चर को समझ पाते हैं।
वो ऐसे लोग नहीं होते एक टनल विजन की तरह कि एक एरिया को पकड़ के बस वहीं रह गए, क्योंकि ये ड्रीमी एनर्जी भी होती है ना इनकी, तो ये एक पूरी पिक्चर को पढ़ डालते हैं। इनके सामने जब भी आप कोई चीज़ डिस्कस करेंगे तो ये एक एंटायरली पिक्चर को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे में इनकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो कंप्लीशन पे होती हैं, कंप्लीट चीज़ को देखने में, समझने में और उसके बाद अपनी बात को कहने में या जस्टिफाई करने में होती हैं। तो जब आपको समझ में नहीं आ रहा हो ना कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, तो आप किसी पाइसियन के पास जाएंगे ना, तो वो पूरी पिक्चर को समझते हुए आपको सारा कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस भी करवा देंगे और पिक्चर भी मैं बता देंगे, ये ठीक है और ये गलत है, ये करोगे तो ऐसा होगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। इन दैट वे दे विल ऑलवेज बी हेल्पफुल टू यू। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा, और आपके कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके अंदर ये वाली सेंस, सिक्स सेंस और साइकिक एबिलिटीज़ जो हैं आपने इनका यूज़ किया है या आपने इनकी एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए पाया है। अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ये शेयर करिएगा, बिकॉज़ आपकी एक शेयर उनके चेहरे पे डेफिनेटली मुस्कान भी लेकर आएगी और उनको इस बात की खुशी भी होगी। अब से हर ट्यूसडे मैं एक वीडियो ऑन एस्ट्रोलॉजी लेकर आऊँगी, हर फ्राइडे मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाऊंगी और हर संडे हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रूमिंग और साथ साथ में जो क्वेश्चंस आप पूछते रहते हैं टाइम टू टाइम, उन क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर भी आपके साथ आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद दिस चैनल। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।